हाय स्टूडेंट, आज देखिए मैं आपको फोटोसिंथेसिस मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो डाउट में हैं, सर फोटोसिंथेसिस पढ़ाइए। तो देखिए आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, देखिए ये आपका पहले तो जो लोग इस चैनल को देखते हैं और जो नहीं देखे हैं, वो मेरा चैनल का नाम है सीपी एजुकेशन। ठीक है, ये मेरे चैनल का नाम है। ये यूट्यूब में आप सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आपको दिखाई देगा। ठीक है, सीपी एजुकेशन के नाम से। और ये सीपी एजुकेशन में जा करके जो लोग सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अब देखिए आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ाऊंगा? फोटोसिंथेसिस। पहले फोटोसिंथेसिस से पहले देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। क्या देखते हैं? न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट ये क्लास 7 में एक चैप्टर भी है। इसका मैं आपको वीडियो बना के दिया था। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट कैसे न्यूट्रिशन करता है? न्यूट्रिशन मीन्स हिंदी में होता है पोषण। और ये पोषण कैसे करता है? पोषण का मतलब जब ये भोजन करते हैं और भोजन से जो इनको एनर्जी मिलती है तो न्यूट्रिशन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, और ये न्यूट्रिशन पौधों में दो तरीके से पाया जाता है। पहले कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। क्या? ऑटोट्रॉफिक। और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक। क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक। ये देखिए ऑटो, यहां पे देखिए दो चीजें कह रहा है, ऑटो और प्लस ट्रॉफिक। ऑटो मीन्स स्वयं, ऐसा न्यूट्रिशन जो स्वयं पाया जाता है, इनको हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। ये ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं। क्या? ग्रीन कलर के, यानी ग्रीन प्लांट जितने भी होते हैं वो सभी के सभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। जबकि अदर प्लांट जो होते हैं ये हेटेरोट्रॉफिक, यानी ग्रीन प्लांट्स जो नहीं होते वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ग्रीन प्लांट्स में ये ग्रीन प्लांट्स अपना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे करता है? तो ये न्यूट्रिशन जो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसमें आपका आता है एक फोटोसिंथेसिस। क्या आता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा पौधे अपना क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं भाई? भोजन बनाते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस इज दैट प्रोसेस विच मेक ए ओन फूड इट सेल्फ। फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस होता है जिसमें पौधे अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस में जैसे यह एक प्लांट है। क्या है? ये एक प्लांट है, ये इसके लीव्स है। ठीक है, ये इनके लीव्स हो गए और ये इनके रूट्स हो गए। ठीक है, ये देखिए, तो ये पौधों को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए चार चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला होता है CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। दूसरा होता है H2 जिसे वाटर कहते हैं। तीसरा होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। और चौथा होता है सनलाइट। ये चार चीजों की जरूरत इनको फोटोसिंथेसिस के लिए पड़ती है। CO2 कहां से मिलता है? तो CO2 जितने भी एनिमल्स होते हैं, ये सारे एनिमल्स जो है यह CO2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ये CO2 का कंसंट्रेशन इस एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ये एटमॉस्फेयर से CO2 क्या करता है? गेन करता है। गेन कैसे करता है? तो इस प्लांट के अंदर एक पार्ट पाया जाता है जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा होता कैसा है?
तो ये स्टोमेटा एज ए आई की तरह, जैसे हमारी आई होती है उसी प्रकार से यह स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये रात के समय में क्लोज होते हैं और दिन के समय में क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। इस स्टोमेटा के अंदर ये दो गार्ड सेल पाए जाते हैं। जैसे हमारी आंखें हैं, आंखों में पलक पाया जाता है, ये पलक जब हम सोते हैं तो बंद हो जाती है, तो हमें बाहर की चीजें दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार से ये भी रात के समय में जब इस पे सनलाइट नहीं पड़ता है तो ये स्टोमेटा के गार्ड सेल ये क्लोज हो जाते हैं, जिसे हम क्लोज स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोज स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, और दिन के समय में जैसे ही सन रेज इस पे पड़ता है यह फिर से ओपन हो जाते हैं, जिसे हम ओपन स्टोमेटा कहते हैं। यानी क्लोज स्टोमेटा और ओपन स्टोमेटा, ये दो प्रकार के स्टोमेटा पाए जाते हैं। जैसे ही दिन होता है, सन रेज इस पे पड़ता है, तो ये लीफ के निचली सतह पे यह छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर जैसे पाए जाते हैं, और ये स्ट्रक्चर दिन के समय में क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। और खुलने के बाद सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़े रहते हैं, एनिमल्स छोड़े रहते हैं, वह सारे इस लीफ के अंदर क्या हो जाते हैं, इंटर कर जाते हैं। तो ये इंटर करने के प्रोसेस को हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, इंटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस पाया जाता है जिसे हम ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के द्वारा यह कार्बन डाइऑक्साइड हायर है इधर इन्वायरमेंट में, तो हायर लोअर की ओर क्या कर जाता है, इंटर कर जाता है, यानी लीफ के अंदर CO2 घुस गया। ठीक है, फिर कह रहा है H2O। H2O कहां से आता है, तो H2O जो है ये रूट पार्ट के पास ढेर सारे पानी पाए जाते हैं, और ये वाटर रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर दिए जाते हैं, और ये पानी को एब्जॉर्ब करके यह यहां से कहां पहुंचा दिया जाता है, लीफ के अंदर। यहाँ पे H2O भी आ गया। लीफ ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर होने की वजह से यह क्लोरोफिल यहाँ पे उपस्थित होता है, क्योंकि क्लोरोफिल ही इस लीफ के सेल के अंदर प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, और प्लास्टिड्स में यह क्लोरोफिल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और यह क्लोरोफिल ही इसे ग्रीन करने का काम करता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। फिर आपका सनलाइट, ऑलरेडी यहाँ पे ग्रीन कलर है, तो ये क्लोरोफिल ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, और सनलाइट पड़ा तभी ये स्टोमेटा खुला। ये चारों चीजों का होना बहुत ही जरूरी है, और ये चारों चीजें मिल करके यह क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज जो है यह अपने बॉडी के सारे जितने भी इनके सिस्टम हैं इनको रेगुलेट करने में यह यूज भी किए जाते हैं, और जो एक्सेस ग्लूकोज होते हैं यह अदर पार्ट पे क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट भी हो जाते हैं, स्टोर भी किए जाते हैं। ऑक्सीजन इनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और ये ऑक्सीजन को फिर से क्या कर देते हैं, इसी स्टोमेटा के थ्रू बाहर कर देते हैं। ठीक है, इस पूरी क्रिया को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन प्लांट टू टाइप्स के, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में ऑटो मीन स्वतः, देखिए प्लांट है, ये अपना भोजन क्या कर लिया, स्वयं से बना लिया, इसमें किसी की जरूरत नहीं होती। तो ये ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है यह केवल प्लांट में ही पाया जाता है, और जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं यह सारे के सारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना न्यूट्रिशन क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। इस न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए इनको चार चीजों की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये चारों चीजों की उपस्थिति से यह ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। इस ग्लूकोज का इस्तेमाल यह तमाम प्रकार के बॉडी के जितने भी वर्क हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस भी आप कह सकते हो, इस प्रोसेस को रन कराते हैं, और ऑक्सीजन इनके लिए वेस्ट होता है, ये ऑक्सीजन हमें देते हैं थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू यह ऑक्सीजन हमें दे देते हैं, और हम ऑक्सीजन लेकर के अपने ब्रीदिंग प्रोसेस, रेस्पिरेशन को कंप्लीट करते हैं। ये हो गया आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट।
फिर होता है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक जो होते हैं, ये हेट्रोट्रॉफिक भी 4 प्रकार के होते हैं। तो ये देखिए है आपका फोटोसिंथेसिस। धन्यवाद।